एक शांत हरियाली से भरे गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, आन्या। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि लोग कहते, ये बच्ची गीत नहीं गाती बल्कि भगवान को आमंत्रण देती है। आन्या का मन हमेशा भगवान जगन्नाथ में लगा रहता था। वह स्कूल से लौटते ही अपनी छोटी सी डायर लेकर बगीचे में जाती, जहां एक पुराना नीम का पेड़ उसकी प्रतीक्षा करता था। और फिर शुरू होता उसका मधुर भजन, जय जगन्नाथ हरे मेरे नाथ हरे। उसकी आवाज सुनते ही पूरा वातावरण बदल जाता। पक्षी चहचहाना बंद कर देते, हवा थम जाती, पत्तों की सरसराहट भी मानो सुनने लगती, जैसे प्रकृति कह रही हो, शांत रहो, प्रभु का गीत गूंज रहा है। आन्या रोज गाती थी और हर दिन उसकी आवाज और भी मधुर होती जाती थी। उधर पुरी के भव्य मंदिर में बैठे जगन्नाथ भगवान भक्तों की आरती सुनते, मंदिर की महिमा देखते। पर उस दिन एक अलग ही सुर उनकी चेतना में उतरा। वह सुर था आन्या का। भविष्यवाणी जैसी मधुर धुन। भगवान मोहित हुए, गए। वे मुस्कुराए और बोले, यह कौन है जो प्रेम से मुझे बुला रही है? आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और भगवान पहली बार मंदिर की ऊंची दीवारों को पार कर, बिना किसी जुलूस, बिना किसी उत्सव, चुपचाप निकल पड़े। बगीचे तक का रास्ता बिल्कुल साधारण नहीं था। झाड़ियां, कांटे, पथरीली जमीन, पर भगवान तो प्रेम में डूबे थे। वे तेजी से वहां की ओर बढ़ने लगे, इतने तेज कि झाड़ियां उनके वस्त्रों में उलझीं, कांटों ने उनके कपड़े कई जगह से फाड़ दिए, पेड़ों की टहनियों ने रेशमी वस्त्रों को चीर दिया। लेकिन भगवान को किसी चीज का एहसास नहीं हुआ। उनका ध्यान सिर्फ उस छोटी भक्त की धुन में अटका था। चलते चलते वे जमीन पर पड़े कंकड़ों से भी टकराए, पर हर कदम पर वे और भी तेजी से आगे बढ़ते गए। उनकी आंखों में एक ही चमक थी, मेरी भक्त पुकार रही है। उधर आन्या आंखें बंद किए गा रही थी। गीत खत्म होने पर उसने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही सामने देखा, उसकी सांस रुक गई, दिल धक से रह गया। उसके सामने खड़े थे स्वयं भगवान जगन्नाथ, दिव्य मुस्कान के साथ, फटे वस्त्र और पैर में छोटे छोटे कांटों के निशान। आन्या कांपती आवाज में बोली, प्रभु आपके कपड़े ऐसे क्यों? भगवान आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटी तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। मैं तेरे गीत की ओर दौड़ता हुआ आया। रास्ते के कांटों ने कपड़े फाड़ दिए, पर तेरे गीत ने मेरे हृदय को फूलों से भर दिया। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे, भावना, प्रेम और विश्वास के। और दो, भगवान ने आन्या के हाथों में अपनी माला रखी और बोले, तू जहां भी रहेगी, यह माला तुझे और तेरे परिवार को सुख, समृद्धि और भक्ति देगी। फिर धीरे धीरे प्रकाश के स्वरूप में बदलकर जगन्नाथ जी वहीं विलीन हो गए। आन्या घुटनों पर बैठ गई और बोली, प्रभु मैं हमेशा आपका गीत गाऊंगी। उस दिन के बाद पुरी के पंडित कहते हैं कि जब भी भगवान के कपड़े फटते हैं, समझो किसी भक्त का प्रेम उन्हें दौड़कर ले गया है। आन्या अब भी रोज वह गीत गाती है और कहते हैं, जब वह गाती है तो मंदिर के सिंहद्वार पर हल्की हवा चलती है, जैसे भगवान फिर से उसकी ओर बढ़ने लगते हो।